और बहनों, आज वेंक्या वेंक्या वेंक्या, कुछ भारी भरकम शुरुआत होनी चाहिए। सज्जनों और सन्नारियों, नारियां कहाँ आती हैं ऐसे मौके पे? दोस्तों, दोस्तों, आज एक बड़ा दुख भरा काम मुझ पे सौंपा गया है। आज हमारे श्रीमान भगवंत कुमार भारतेंदु हमें छोड़कर परलोक सिधार गए, लेकिन इस दुख के अवसर पर भी मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि उनके महान विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। श्रीमान भारतेंदु एक अच्छे प्रोफेसर ही नहीं तो एक अच्छे इंसान, एक महान पति और अच्छे दोस्त भी थे। यह तो हमारी दुर्भाग्य की बात है कि वो पिता बनने की पहले ही परलोकवासी हो गए। अरे लेकिन वरना वो अच्छे पिता भी साबित होते। जब कॉलेज में हम साथ पढ़ा करते थे तो कॉलेज के एनुअल फंक्शन में एक लड़की, वो नहीं बताऊंगा। तू मेरा दोस्त है, सच्चा दोस्त है क्या नहीं? एकदम। आज मैं तेरे कंधे के सहारे चल रहा हूँ। कोई बात नहीं वेंक्या, कल मैं तेरे कंधे का सहारा लेके ही चला जाऊंगा। ये बात तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। वेंक्या, इतने ऊंचे से मत रो वेंक्या। क्या बोला? इतने ऊंचे से मत रो। नहीं, मुझे तेरे बारे में बहुत बुरा लग रहा है। नहीं वेंक्या, मेरी फिक्र तो अब मुझे तो अब उसकी फिक्र लगी है। ये लोग रो क्यों रहे हैं? ये अपने बीवी के बारे में सोच के रो रहा है। बेचारी बर्बाद हो जाएगी। ये तो मुझे पहले ही मालूम था कि इसके रोने के दिन आने वाले हैं। अरे तू क्यों रो रहा है? कसम चमड़े की, मेरी बीवी भी भाग गई है।
मेरी प्रिय प्रिया, मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन अब तो जाने की घड़ी नजदीक आ गई, इसलिए यही समझो कि ये मेरा आखिरी खत। रो मत प्रिय, मैं चला गया, लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा पूरा पूरा इंतजाम करके ही गया। क्या? मैं तुमसे प्यार करता था प्रिय। हाँ। मेरी एक बात सुनोगी? सुनाओ। तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकती। नहीं, पहले मेरी बात सुनो, मैं ठीक से समझाता हूँ। मैं तुम्हें जानबूझ के अचिन की तरफ ढकेल रहा था, इसीलिए कि तुम और अचिंत एक दूसरे के करीब आ सको और आखिर में एक होकर सुखी और वैवाहिक जीवन बिता सको। अच्छा। हाँ, लेकिन इस शादी के लिए तुम कुछ दिन और रुक सको तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अगर जल्दबाजी की तो तुम्हारी सहेलियां और हमारे पड़ोसी तुम्हारी निंदा करेंगे। इसलिए कितने दिन रुकना अच्छा होगा ये उन्हीं से पूछकर फिर शादी की तारीख तय कर रहे हैं। अच्छा, पूछ लूंगी। प्रिय, अब मुझे ये खत यहीं खत्म कर देना चाहिए। वो भगवान मारते तू जो कभी तुम्हारा पति था। भगा, ए भगा, अरे चला तो नहीं गया? देख, अरे यहाँ है। एक मेरा भाषण तैयार हो गया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हो गया। हाँ हाँ। क्या हुआ? तबीयत बहुत खराब हो गई क्या? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कुछ फिक्र नहीं, मेरी तरफ से पूरी तैयारी है, बस सिर्फ तेरा इंतजार है। जाने का। अब मेरी भी तैयारी पूरी हो गई। हो गई? अब तो प्रिया की चिंता भी खत्म हो गई। चिंता खत्म हो गई? चिंता खत्म हो गई? क्या सोचा उसके लिए? शादी। शादी? शादी? तेरी बीवी की शादी? पुनर्विवाह है? अचिन के साथ। पुनर्विवाह अचिन के साथ? अचिन के साथ कौन है अचिन? है अपना अचिन शर्मा। अपना? अब प्रिया की चिंता खत्म, तुझे अब कुछ नहीं करना होगा। तू साला शादी कर रहा है अपनी बीवी की दूसरे के साथ, और मैं कुछ न करूं। कौन है? नहीं, भाग गया क्या? अबे किधर? वहीं इधर, तू किधर? अरे अरे वेंकया, ये क्या कर रहे हो? ये है अचिन शर्मा, और अचिन ये है मेरा बहुत पुराना दोस्त वेंकट व्यास। हेलो। हाँ? नहीं। हाँ। हेलो। हेलो। अचिन शर्मा। अचिन? अच्छा,
तो तू है अचिंत, हैं? क्यों रे? दूसरे की बीवी से शादी करके क्या करेगा रे तू? हाँ? क्या? मैं क्यों दूसरे की बीवी से शादी करूंगा? तो फिर क्या मेरी बीवी से शादी करेगा? कमीने? अबे, मेरी शादी के लिए क्या बीवी यहीं रह गई है? भंकस भगा, गाली दे दे। अब अचिंत, तुम्हारा पिक्चर जाने का टाइम नहीं हुआ? हाँ, पी। हाँ, ये है ना। पी कहाँ है? प्रिया आती होगी। प्रिया भाभी को पी कहता है क्या? कमबख्त। पी पिक्चर वो देखने जाएगा और तू? वेंकया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। इसलिए तू यहाँ बैठा रहेगा रंडवे की तरह? वेंकया, पहले तू बैठ। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। वेंकया, वेंकया, देख वेंकया, पहले तू होश में आ। पहले तू होश में आ। कब से देख रहा हूं तेरा पागलपन। और ये आदमी है मिस्टर, जबान संभाल के बात कीजिए। तू किसे कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? वेंकट। बड़ कम कर। क्या बोला ये? तो और क्या कहूं? अरे अचिंत, तू पहले अंदर जा। अंदर किधर जाता है? बाहर निकल पहले यहाँ से। आप कौन होते हैं मुझे बाहर निकालने वाले? ये आपके पिताजी का घर है। पिताजी? अरे बाप निकाला? अरे वेंकया, तुझे मालूम है ना, ये मेरा घर है। तो फिर तू मेरा बाप है क्या? अरे मेरे बाप, ये हो क्या रहा है? नहीं, आज इसे मैं घर के बाहर निकाल के ही रहूंगा। चल बे साले 2 टके के आदमी। अचिंत, कम से कम तू तो चुप हो जा। बैठ यहाँ, शांति से बैठ। मैं शांति से बैठूं जब ये घनचक्कर मेरी बेइज्जती कर रहा है? तेरे घर में, तेरे ही सामने मुझे तेरे घर से बाहर निकाल रहा है। इसका घर ये घर अब इसका कितने दिन रहने वाला है? वेंकया, चुप हो जाना। मैं क्यों चुप हो जाऊं? तेरा क्या आज है कल नहीं? जाने वाला है ना तू? सबको छोड़ के भूल गया क्या? लेकिन तेरे जाने से पहले मैं इसको घर के बाहर निकालूंगा। हाँ, ठीक है, मैं खुद ही चला जाता हूं। अब मैं यहां नहीं रह सकता। मैं टैक्सी लाने जा रहा हूं। एंड गुड बाय। गया साला, गेट आउट। भाग गया। वेंकया, मुझसे कुछ गलती हुई है? नहीं, तुम्हें सब कुछ बताया। तो अब जा यहाँ से, जा। 140 रोड में। ठीक है। अरे कसम चमड़े की, ये तो पुराना हो गया है। हाँ? इसमें दम नहीं रहा, घिस गया है। क्या? हाँ, पाँव सलामत तो जूतियों की क्या कमी। दुकान पर जाइए और नई पहन लीजिए। नहीं नहीं, ये कुछ दिन और चल सकती है। कसम चमड़े की, आप कहती है तो ठीक है। आजकल प्रोफेसर साहब का मन मिजाज कुछ ठीक नहीं रहता क्या? क्यों? कसम चमड़े की, उस दिन शराब खाने में मेरा मतलब है, भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आपका नाम ले लेकर चिल्ला रहे थे। चिल्ला रहे थे? हाँ। मेरा नाम लेके? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। घर की बात बाजार में क्यों करना? फिर मैंने सोचा, कसम चमड़े की, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन जरा संभाल कर चलना, पुरानी है ना। पुराना है।
क्या बात है प्रिया? तुम रोज मुझे चिंत के साथ नाटक देखने, पिक्चर देखने, घूमने अकेले भेज देते हो। क्यों? ताकि तुम आसानी से मुझे अपने से अलग कर सको, है ना? मैं सब समझती हूँ। अब तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये क्या बात कर रही हो प्रिया तुम? हेलो। हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूं। लेकिन रोने की क्या जरूरत है? फिर भी मुझे रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। ठीक है, जी भर के रो लो। अब मैं सब समझ गई। तुम्हारा उस लड़की के साथ चक्कर है। लड़की? ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। यही टेलीफोन पर रोने वाली लड़की जिसके साथ तुम रोज कॉलेज में खाना खाते हो, मेरे हाथ का बनाए हो। और वो बेशरम मुझे खुद बता रही थी कि उसे कॉलेज बड़ा सूना सूना लगता है तुम्हारे बिना। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हाँ, हो? मैं ठीक कह रही हूँ। और अचिंत, मर गया अचिंत। ये क्या कह रहे हो? मैं जा रहा हूं, सामान बांध लेता हूं। नमस्कार। और ये मेरा आखिरी नमस्कार है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ? क्या हुआ? अब और होने को बाकी क्या रहा है? मैं यहां रहकर और बेइज्जती नहीं सह सकता। लेकिन प्रिया, जब वो कह रहा है कि जा रहा हूं तो जाने देना उसे। बाद में हम लोग बात कर लेंगे। वैसे भी खामखा उसके टैक्सी का वेटिंग चार्ज बढ़ रहा है। फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूं। मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालने की नौबत नहीं आएगी तुम पर। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? कौन निकाल रहा है तुम्हें घर से? वो इसका शराबी दोस्त, क्या नाम है उसका? वेंकट भैया। हाँ, वही निकाल रहा था मुझे। और तुमने उन्हें रोका नहीं? बहुत रोका, पूछो इससे। हाँ, अब इसके मना करने न करने से क्या फर्क पड़ता है? ये आज है, कल नहीं है। हाँ? क्या मतलब? पूछ इसी से। इन दोनों की कुछ मिली भगत है। ये निखट्टू घर छोड़कर तुझे भी छोड़कर जा रहा है। सच कह रहे हो तुम? पूछ ले इसी से, जा रहा है या नहीं। हाँ? मैं जा रहा हूं, अब तू जाने और तेरा नसीब। अचिंत, सुनो तो। किसे फोन कर रहे हो? फिर उस लड़की को? अरे नहीं प्रिया, तुम अब मैं क्या बताऊं? कहाँ जा रहे हो? पहले मेरी बातों का जवाब दो। मुझे नाइट कॉलेज भेज रहे थे व्यवहार सीखने के लिए, ताकि उस लड़की के साथ अपना व्यवहार जमा सको। अरे नहीं प्रिया, तुम क्यों खामखा उल्टा सीधा सोच रही हो? उल्टा सीधा? मैंने आज तक असल बात तुमसे सिर्फ इसलिए छिपा के रखी कि मैं जानता हूं तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर ऐसी पाओगी। कौन सी बात है? प्रिया, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कोई अपना आदमी हो। अपना आदमी? हाँ, मेरा मतलब मेरे जाने के बाद कोई दूसरा अपना आदमी। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया कि उस चुड़ैल का हाथ पकड़कर इस घर के बाहर जाओगे? अरे नहीं नहीं प्रिया, मेरी बात सुनो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और किसी का पकड़ के नहीं जाऊंगा। और सच तो यह है कि मैं जब जाऊंगा ना तो अपने खुद के पैरों से भी नहीं जा पाऊंगा। साफ साफ बताओ, बात क्या है? उस दिन डॉक्टर भट्ट आए थे ना, मेरी छाती में दर्द हो रहा हाँ, था। वो गैस के कारण हुआ था। मैं दिया था। झूठ कहा था? हाँ प्रिया, अब तो मेरा अंतिम क्षण आ गया है। हाँ? मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा जब डॉक्टर ने कहा तब से मैं दिन रात सिर्फ यही सोच रहा हूं कि
जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? डॉक्टर ने कहा तो हाँ प्रिया, लेकिन मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ प्रिया, सुनो, डॉक्टर ने कह दिया है कि मेरे 3 प्लग उड़ गए हैं हार्ट के। हाँ, मेरा अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? इनकी जगह मुझे क्यों नहीं उठा लिया? मैं इनके बिना कैसे जीऊंगी? क्या हुआ? इसने मारा क्या? नहीं अचिंत, ये तो देवता है, देवता। इनके जैसा महान पति तो 7 जन्मों में भी नहीं मिल सकता। नहीं प्रिय, और 6 जन्मों की याद अभी मत दिला।